भारतीय फिजाइया की अहलियत का पोल खुल गया। दुबई एयर शो में लड़ाका तैयारा तेजस गिर कर तबाह, पायलट की मौत की भी तस्दीक हो गई। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल, तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। भारतीय तैयारे को विंग कमांडर विक्रम सिंह उड़ा रहे थे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में मुजाहरे के दौरान गिरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा 2:10 पर पेश आया। इंडियन फिजाइया ने भी तस्दीक करते हुए तैयारा गिरने की तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। माहिरीन के मुताबिक वाकया पायलट की गलती नहीं बल्कि किसी तकनीकी नाकामी का नतीजा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस भारत में मकामी तौर पर तैयार किया गया लड़ाका तैयारा है। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई एयर शो की तारीख में ये पहला मौका है कि कोई जहाज गिरकर तबाह हुआ हो, जबकि तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी आ गई। तजारत के नाम पर पाकिस्तानियों के कत्ल का लाइसेंस जारी नहीं कर सकते, सबक जवाब दे गया। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी में मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ताहिर अंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में अफगानिस्तान, भारत, ईरान, मशरिक वस्ता और यूरोपीय ममालिक समेत खित्ते की ताज़ा सफारती सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तजारत के नाम पर अपने शहरियों की जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकता। अगरचे तजारत की बंदिश से ताजरों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इंसानी जानों का मामला तजारती खसारे के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। खुदकुश हमला आवर को कभी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगरचे सदर ट्रंप ने दावा किया है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान के साथ जंग ना करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन भारत में जिस तरह जंगी जुनून बढ़ाया जा रहा है वो इस दावे की तस्दीक नहीं करता। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या, केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाके में अमवात की तादाद 17 हो गई। मजीद जाने का भी खदशा, जहाँ भाग अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। वाक़े में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से फैक्ट्री के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। धमाके के नतीजे में फैक्ट्री के करीब मौजूद कई तामीरात को शदीद नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हरीपुर ज़िमनी इंतखाब मुहिम में सरकारी अफसरान को धमकाने के केस में सुहेल आफरीदी बुलाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन न पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन की तलबी पर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सुहेल आफरीदी ने अपनी जगह वकील को इलेक्शन कमीशन भेज दिया। वकील सफाई अली बुखारी ने नोटिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुहेल आफरीदी ने इंतखाबी अमले को धमकाया, जबकि उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब भी बराबर की कसूरवार हैं। वकील अली बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आला पंजाब भी हसन अब्दाल में अस्पताल का ऐलान करके गईं। एक वज़ीर आला को नोटिस किया है तो दूसरे को भी होना चाहिए। जबकि पेशावर हाई कोर्ट को दरख्वास्त में सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है, ना किसी के लिए मुहिम चलाई, ना ही इलेक्शन एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी की है। तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार देकर वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी की नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई। ज़िमनी इंतखाब लड़ने वाली शहरनाज उमर अयूब खान की नाअहली की भी दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त NA 18 हरीपुर के उम्मीदवार बाबर नवाज ने दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुहेल आफरीदी का खिताब इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन अफसरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ था। वज़ीर आला के खिताब से इलेक्शन अमले और वोटर्स की सिक्योरिटी को ख़तरा पैदा हुआ। वज़ीर आला समेत तमाम सरकारी ओहदेदारों को इंतखाबी सरगर्मियों से रोका जाए। NA 96 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की नोटिस में कहा गया कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि उनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। उनकी मुहिम में वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी शिरकत कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर उन्हें 50,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DG खान की जानिब से वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मुआवन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को भी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। इमरान खान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम बनाया जाए। इमरान खान से मुलाकात न कराने पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ख़त लिख दिया। ख़त में वाज़ेह किया गया कि इमरान खान के अहल खाना खुसूसन उनकी बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद रोका गया, बदसलूकी का निशाना बनाया गया और बुज़ुर्ग ख़वातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत पंजाब से 4 मुतालबात किए कि अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद, बदसलूकी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और जेल और पुलिस को वाज़ेह हिदायत दी जाएँ।
آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت کے ساتھ کی جائے گی۔ آئینی عدالت کا کردار صرف قضائی نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کا پہلا پیغام جاری۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ اس عدالت کی اولین ترجیح ہوگا۔ ہمارا عزم ہے کہ ایک ایسا عدالتی فورم قائم کیا جائے جو دیانت، غیر جانبداری اور علمی بصیرت کی اعلیٰ مثال ہو۔ دوسری جانب وفاقی آئینی عدالت میں سائلین کے لیے انفارمیشن اور آئینی ڈیسک قائم کر کے ویب سائٹ بھی لانچ کر دی گئی۔ ڈیسک کا افتتاح چیف جسٹس امین الدین خان کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ تشکیل دے دیا۔ درخواستوں میں موقف اپنایا گیا کہ ترمیم کے تحت استثناء آئین کے آرٹیکل 248 کے خلاف ہے، جبکہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے عدالت عظمیٰ پاکستان کو غیر آئینی عدالت بنا دیا گیا ہے۔ ترمیم سے سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی ہے۔ ترمیم سے عدالتی اختیارات کم کر کے عدالتی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ آئینی ترمیم کو ماورائے آئین قرار دیتے ہوئے کالعدم کیا جائے۔ عدالت نے درخواستوں کو سماعت کے لیے 3 رکنی فل بینچ کو بھجوا دیا۔ تجاوزات بن رہی تھیں، قبضہ ہو رہا تھا، ریلوے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، زمین کی واگزاری کے لیے کسی نے ریلوے کے ہاتھ نہیں باندھ رکھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے ریلوے اراضی پر تجاوزات اور قبضے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ ریلوے نے ملکیتی زمین کی واپسی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے۔ افسران اے سی روم میں بیٹھے رہیں گے تو زمینوں پر قبضہ ہی ہوگا۔ صوبائی حکومت نے وفاق کی زمین کچی آبادی کو کیسے الاٹ کر دی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس کے آغا پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ملک میں تیز رفتار انٹرنیٹ کے لیے اہم پیش رفت۔ وفاقی حکومت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو فروری 2026 تک 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا ٹاسک دے دیا۔ ڈائریکٹر جنرل PTA لائسنسنگ عامر شہزاد نے بتایا کہ ملک میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی مانگ ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان میں 2026 کے آخر تک بہتر اور معیاری براڈ بینڈ سروس دستیاب ہوگی۔ کتابیں اور یونیفارم مہنگی فروخت کرنے پر 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹس جاری۔ مسابقتی کمیشن کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ جن اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ان میں طلبہ کو مہنگے لوگو والی نوٹ بکس اور یونیفارمز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لوگو والی کاپیاں مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی گئیں۔ کمیشن کے مطابق والدین سستے متبادل بازار سے نہیں خرید سکتے اور یرغمال صارفین بن جاتے ہیں۔ کمیشن نے نجی اسکولوں کو 14 دن میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن ایسے اسکول سسٹمز پر 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ PSL کے آئندہ ایڈیشن میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے فرنچائزز کے لیے بڑے انعام کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر محسن نقوی نے کہا کہ فاتح فرنچائز کو $5 لاکھ انعام دیا جائے گا، جبکہ رنر اپ فرنچائز کو $3 لاکھ کا انعام ملے گا۔ چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنے والی بہترین فرنچائز کو $2 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔